आप सभी का स्वागत है। तो कल के ट्रेनिंग सेशन में हमने जिस प्रकार से आपको बताया था लेवल्स, उस लेवल्स के अनुसार अगर आप ट्रेड किए होंगे, तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आज के ट्रेड में मिली होगी। हमने पिछले डे के ट्रेडिंग सेशन की जो जानकारी आपको दी थी कि 430 रुपए के आसपास आने के बाद एक बार वो लेवल को डाउन ले और डाउन लेके या वो आप अप जाने के बाद 430 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस केस में हमें 460 से लेकर के 19,480 रुपए का टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि दोनों ही टारगेट्स अगर हम बात करें तो हमें अचीव होता हुआ नजर आया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वन डे चार्ट पैटर्न में यदि हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत परफेक्ट और सटीक एनालिसिस हमें देखने को मिलती है। बाकी आप 5 मिनट में अगर करेंगे, 15 मिनट में करेंगे, तो कुछ चीज़ें पे आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो देखिए, वन डे चार्ट पैटर्न में आज का कामकाज पूरी डिटेल्स आपको इस प्रकार से मिलेगी। तो एक कर्जर पे मैंने रखा है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसकी ओपन प्राइस की अगर हम बात करें तो 19,385 रुपये है। हाई प्राइस की बात करें तो 19,511 का हाई आज लगा चुका है निफ्टी फिफ्टी। और उसके बाद अगर बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 486 रुपये यानी कि 19,486, यानी कि लो की बात करें तो 19,374 रुपये की। तो ये चारों जो एरियाज हैं, जो लेवल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पूरे डे के काम करने के, तो इन सभी को आप लिख लिया करें और इसके बाद इन्हीं लेवल्स के अनुसार कल के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश कीजिए। अब फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस लेवल्स के एबव में, यानी कि जो आपको ये आज का हाई दिख रहा है 19,511, यदि कल के दिन अगर हम बात करें निफ्टी फिफ्टी, जो कि बहुत अच्छी आज अपमूव दिया है इसने, और 511 के लेवल को ब्रेक भी किया, लेकिन सस्टेन न करते हुए उसके नीचे में इसने क्लोजिंग दिखाई हुई है। तो यदि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें 10 20 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट गैप अप ओपन होता हुआ नजर आता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 19,500 का लेवल ये दिखा चुका है। यहाँ पर अगर ये अप साइड जाता है, यानी कि समझ लीजिए 19,030, 40, 50 पर यदि ओपन होता है, तो उस लेवल्स पर हमें ये वेट ऑन वॉच करना होगा। अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो हमें ये देखना होगा कि उसका फर्स्ट कैंडल, यानी कि 2 मिनट का कैंडल हम देखने का प्रयास करेंगे, 5 मिनट कैंडल को हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों कैंडल का यदि हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम तुरंत का तुरंत हम अपर साइड, यानी कि जो दिशा हमारे ट्रेंड की इस वक्त चल रही अप ट्रेंड, उस दिशा में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन लेवल्स 511 के ऊपर का होगा। वहां पर हम एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। और एसएल की अगर बात करें तो 490 के नीचे यदि हमें ट्रेड आता हुआ नजर आता है, 490 से लेकर 485 रुपया, यानी कि 485 से 490 तक के लेवल्स अगर हमें नीचे के साइड में दिखाता हुआ नजर आता है, तो तुरंत का तुरंत अपने जो भी आपने एंट्री बनाई है वहां से आप एग्जिट होने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, जब भी कल के क्लोजिंग के पास मार्केट आता है तो वहां पर या तो बाउंस बैक करेगा, और या तो वहां से अगर वो लेवल्स को तोड़ता है तो वहां से सेलिंग और आने की गारंटी बहुत अधिक होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि 485 से 490, यानी कि 511 के लेवल को ब्रेक करता है और लगातार अगर आप मूव में बना रहता है और 520 से लेके 525, 530 के लेवल दिखाता है, तो वहां पर आप टिके रह सकते हैं। और 530 के लेवल, 540 का लेवल दिखाने के बाद यदि ये 480, 490 और 485 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको और भी नीचे के लेवल्स ये निफ्टी फिफ्टी दिखा सकता है। तो कुछ चीज़ों को, लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर हम अपनी एंट्रीज को बनाएं और कहाँ पर हम अपनी एंट्रीज को ना बनाएं। तो देखिए, अगर 540 पर ओपन होता है, 550 पे ओपन होता है, तो आप वेट एंड वॉच करेंगे। जैसे ही 2 मिनट का कैंडल आप देखिए, अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो आप लेने की एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और जैसे 2 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक होगा आप उस रेट से एग्जिट हो सकते हैं। वैसे ही 5 मिनट के कैंडल में भी आपको करना है। 5 मिनट कैंडल जो एक स्टैंड कैंडल होती है, और आज के हाई को ब्रेक करके 5 मिनट कैंडल अगर ऊपर के साइड में ब्रेक होता है, तो आप वहां पर एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपको ऊपर के लेवल 520 से 525 का लेवल ब्रेक होता है, अगर सस्टेन करता है, तो वहां पर से आपको 550, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 580 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी उम्मीद है कि कल का लेवल्स थोड़े से डाउन वर्थ में आने आना ही चाहिए हल्का सा, क्योंकि देखिए 511 के आसपास आज हाई लगाया है, उसके बाद 486 के आसपास आज की क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग
की अगर बात करें तो यदि अगर क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, जैसे 490 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, 480 से 90 के बीच में ओपन होता है, या समझ लीजिए 590, 95, 500 के आसपास ओपन होता है, और 500 से अगर 511, 520, अगर 500 पे ओपन होता है तो 520 का लेवल जब तक क्रॉस होकर सस्टेन न करे तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। अगर 1900, 500 के आसपास या 490 के आसपास ओपन होता है तो 420 के ऊपर सस्टेन हो तो ही आपको खरीदारी करनी है। उस केस में आपको 560 और 590 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यदि अधिक गैप डाउन होता है तो उस केस में भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। फर्स्ट कैंडल को देखना है, 2 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा आप एक छोटी सी क्वांटिटी वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और वहाँ पर ये करना है, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो आपको क्वांटिटी को कम रखना है। सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जहाँ पे भी डीप मिले वहाँ पे आपको कोई प्राइस एक्शन या फिर कोई अच्छी कैंडल स्टिक दिखती है, तुरंत का तुरंत वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने जो बताने की कोशिश की वो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, भारत, नमस्कार।